दोस्तों नमस्कार। अगर आप बिहार में रह कर के एक बहुत ही बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। ये ऐसा वैकेंसी लगभग 20 साल के बाद आया है। जी हाँ, लगभग 20 साल के बाद वैकेंसी इस तरह का है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हल्का सा, और बन जाइए बिहार का सांख्यिकी पदाधिकारी। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। कारण कि जब नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो इस चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, टोटल पोस्ट है 682। जी हाँ, 682 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन होगा कब से? 1/4/2025 से 19/4/2025 तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। फी की अगर बात कर रहे थे, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस को 540 रुपया लगेगा। जी हाँ, अगर आप जनरल हैं, बीसी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 540 रुपये लगेगा। एसी, एसटी, पीएच और ऑल फीमेल को जो है वो 135 रुपये लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। टोटल पोस्ट है 682। आवेदन होगा 1/4/2025 से 19/4/2025। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस को लगेगा 540 रुपया। आईएससी, एसटी, पीएच और ऑल फीमेल को लगेगा 135 रुपया। एज लिमिट की बात कर लें तो एज की जो गणना होगी 1/8/2024 से होगी। जी हाँ, एज का जो गणना होगा 1/8/2024 से। उम्र किसको कितना होना चाहिए यहाँ इस डेट को? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 37 वर्ष होना चाहिए उम्र। ठीक है, कम से कम 18, है ना, कम से कम 21 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है, और बीसी, ईबीसी और ऑल फीमेल को 21 से 40 वर्ष होना चाहिए उम्र। एसी, एसटी को 21 से 42 वर्ष होना चाहिए उम्र। देख लिए, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर एक बार समझा देते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 21 से 37 वर्ष, बीसी, ईबीसी, ऑल फीमेल को 21 से 40 वर्ष, एसी, एसटी को 21 से 42 वर्ष। यहाँ देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, पहले होगा पीटी, उसके बाद मेंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। 3 चरण से गुजरना होगा। अब देखिए पेपर क्या लगेगा ये जान लेते हैं। आधार कार्ड, मैट्रिक, इंटर और स्नातक का मार्कशीट, जाति, आय, आवासीय, फोटो, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद फिर होना चाहिए ईमेल आईडी। ठीक है, अब देखिए इसमें वेतन मिलेगा आपको लगभग कम से कम भी तो 65,000 से स्टार्टिंग है इसका। जी हाँ, कम से कम 65,000 स्टार्टिंग है। अब देखिए जो पीटी होगा इसमें उसका टोटल क्वेश्चन मिलेगा 150, उसका नंबर होंगे 600। समझ गया नहीं, यानी कि एक प्रश्न का 4 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। जीके इसमें आएगा, जो प्रश्न आएगा जीके होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा और साइंस होगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये चार होंगे, है ना। जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस ये काम कर जाएगा। यहाँ देखिए जीके, साइंस, है ना, मैथ, रीजनिंग, बस एक पढ़िए, दोनों परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा कठिन नहीं है। योग्यता क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या मैथ, तीनों संकाय में से किसी में एक में स्नातक होना चाहिए। अगर आप अर्थशास्त्र स्नातक हैं तो भी ठीक है, सांख्यिकी से हैं तो भी ठीक है, मैथ से हैं तो भी ठीक है। इन तीनों में से किसी एक में स्नातक होना चाहिए। मेंस का सिलेबस की बात कर लें तो पेपर 1 और पेपर 2 दो को परीक्षा देना होगा। ये जब पास कर जाइएगा तो उसके बाद जब रिजल्ट हो जाएगा तो आपको मेंस में बैठना होगा। उसमें 2 परीक्षा देना है। पेपर 1 में हिंदी होगा, ये होगा 100 नंबर का, ये होगा 100 नंबर का। कम से कम 30 नंबर आपको 30 नंबर जो है ना आपको लाना होगा पास करने के लिए, सिर्फ ये क्वालिफाई है। उसके बाद पेपर 2 में जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग का एग्जाम होगा, है ना। अगर पूरी जानकारी और देखना चाहते हैं तो आप इसका वेबसाइट है
bssc.bihar.gov.in पर जो है इस पर जाकर के देख सकते हैं और इसी पर आवेदन भी करना है आपको। जी हाँ, इसी पर आवेदन भी करना है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आपको तैयारी करने में आसान हो। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और होली को बेहतर तरीके से मनाएं। हैप्पी होली।